हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्यूटी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। ओ लाला, दिस मेकअप इज लुकिंग स्टनिंग गाइस। और ये है एक मुस्लिम वेडिंग के लिए। तो मुस्लिम वेडिंग में अगर आप जा रहे हो तो आपको किस तरह से मेकअप करना है? वेल, ये मेरा फर्स्ट टाइम भी है दैट आई एम गोइंग टू अटेंड अ मुस्लिम वेडिंग। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड जो कि है दिव्या। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। एंड यस गाइस, आज जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगी सारे इंडियन ब्रांड्स हैं। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखेगा आपको जो आउट ऑफ इंडिया का होगा, मतलब इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी मैं। तो लैक्मे का मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। इसके बाद यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन। ये है विद विटामिन सी एंड नायासिनामाइड। और शेड यूज़ कर रही हूँ मैं NO5 क्लासिक आइवरी में। ये इतना ज़्यादा लाइट वेट फाउंडेशन है गाइज, इट्स गोना वर्क लाइक अ BB क्रीम ओनली गाइज। सो या, अगर आपको BB क्रीम फाउंडेशन चाहिए, ट्राई दिस वन, इट्स अ गुड फाउंडेशन बाय द वे। और ये वाटर रेसिस्टेंट भी है, नॉन क्रीसिंग है। वेल गाइस, मुझे इसका फॉर्मूला अच्छा लगा। आप देख लो मेरे फेस पे कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, मतलब बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश दे रहा है। बिल्कुल वैसा फुल कवरेज नहीं है। तो जिन्हें बहुत ही मिनिमल बेस रखना पसंद है, यू गाइस कैन ट्राई दिस फाउंडेशन, मतलब यू कैन परचेज दिस फाउंडेशन गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं डेली लाइफ फॉरएवर 52 का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ जो कि है वाइट में। एंड यहाँ पे मैं अच्छे से बेक करूँगी। मैं कभी कभार क्या करती हूँ ना, मैं पॉन्ड्स का भी बीनीथ अप्लाई करती हूँ गाइस, जो मेरा BB पाउडर है, और फिर इसको अप्लाई करती हूँ। बट यहाँ पे ऑब्वियस है कि सारे इंडियन ब्रांड्स यूज़ करना है, पॉन्ड्स इंडिया का ब्रांड नहीं है आई गेस, तो इसीलिए मैंने उसका पाउडर यूज़ नहीं किया। PAC का यूज़ कर रही हूँ मैं, ब्राउ डिफाइनर। लव दिस डिफाइनर गाइज, डू ट्राई इट आउट अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है। और ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ मैं अपने आईब्रोज को हाईलाइट एंड फिल करने के लिए। एंड यू नो व्हाई आई डू दिस? बिकॉज आई लव ब्लैक ब्राउज गाइज। ब्राउन भी अच्छा लगता है, मेरे बाल देखो वैसे ही ब्राउन हो रहे हैं। मैं सोची थी ब्राउन अप्लाई करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, लाइट कम है मेरे रूम में, तो इसलिए ब्लैक ज़्यादा एक्सेंचुएट होगा, ब्राउन उतना नहीं होगा। लाइटिंग के ऊपर होता है, अगर लाइट अच्छी हो तो फिर ब्राउन आईब्रो रखो, लाइटिंग अच्छी नहीं है तो ब्लैक रखो। K ब्यूटी का आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और K ब्यूटी भाई इंडियन ब्रांड ही हुआ ना, आई गेस सो इंडियन ही हुआ, बाहर का थोड़ी ना हुआ। ऑल दो कैटरीना कैफ यहाँ की नहीं है। ठीक है, तो इसमें से मैंने बहुत ही प्यारा शेड लिया है, रुको मैं आपको बताती हूँ। और ये मैंने लिया है पैलेट प्योर ब्लूम। शेड लिया है मैंने ब्रिक को मैंने पूरे लिड पे अप्लाई कर दिया। गाइज एक सेकेंड, मेरा कॉल आ गया, मैंने जेप्टो से सामान ऑर्डर किया है। आ गई गाइज मैं, तो मैंने ना जेप्टो से मंगाया है मशरूम और केल साग होता है ना, वो मंगाया, केल लीफ। तो आज डिनर में मैं बनाऊंगी मशरूम और केल लीफ, बहुत हेल्दी होता है। सो मैंने सोचा कि चलो सबके लिए वही बना देती हूँ, तो इसीलिए मैंने मंगाया क्योंकि था नहीं। तो आज वही बनने वाली है गाइज, डिनर के लिए सब्ज़ी। और डिनर में मैं चावल खाऊंगी, रोटी नहीं खाती हूँ मैं डिनर टाइम में गाइस, क्योंकि रोटी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और रोटी भाई आई थिंक 1 हफ्ता लगा देता है डाइजेस्ट होने के लिए, चावल जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए रात को आई प्रेफर चावल, या कभी कभार क्या होता है सिर्फ दाल और सब्ज़ी खा के भी मैं सो जाती हूँ। कभी कभार चावल, कभी कभार कुछ लाइट सा बन जाता है घर में। सो रोटी इज़ लाइक, जैसे दिन में खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं, बट रात को नहीं, क्योंकि रात को तो फिर हम खा पी के सो जाते हैं ना सीधा। बट मैं थोड़ा वॉक भी करती हूँ, तो अभी तो वैसे भी मेरा वर्कआउट रूटीन चल रहा है। थोड़ा पेट अंदर करना है, वेट लूज़ करना है गाइज। एंड ऑल्सो ग्लूट्स के लिए भी वर्कआउट कर रही हूँ मैं, कि मेरे ग्लूट्स भी अच्छे शेप में आए, टाइट हो एंड थोड़ा अपलिफ्ट हो, अच्छे लगे। सो इट्स ऑल ऑन यू, आपको किस तरह से अपने आप को फिट रखना है।
ठीक है। सो स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहने का, ठीक है। सो द मोरो ऑफ लाइफ इज गाइस कि भाई नो स्ट्रेस, नो टेंशन, जस्ट बी काम, just be happy, just think positive and मतलब बिल्कुल प्योर हार्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका प्योर हार्ट है सो सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। भले ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, देखना पड़ता है लाइफ में, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये भी ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अदरवाइज़ लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। एक ही समान अगर लाइफ चलेगी तो, है ना, एक ही प्लेटफॉर्म में अगर लाइफ चलेगी तो लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी। तो यास, ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना मैच्योर बातें कर दी। बट ठीक है, आई एम मैच्योर इनफ, सो इसलिए आई एम शेयरिंग माई थॉट्स विद यू गाइज, माई फीलिंग्स विद यू गाइज। एंड येस, अभी मैं वर्कआउट कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू लूज सम वेट, थोड़ा सेक्सी सा फिगर बनाएंगे। एंड भाई मेरा देखो सेक्सी फिगर है, ठीक है। अब मैं अपनी खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ तारीफ़ ही समझ लो वैसे तो। आई लव माई सेल्फ, सो या मैं अपनी फेवरेट हूँ, ठीक है। सभी होते हैं अपने खुद के फेवरेट। सो भाई जो भी फ्लॉज है क्यों छुपाना है, दिखाओ। इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर को दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। देयर इज़ नो शेम, देयर इज़ नो गिल्ट। तो अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हो, इस प्लेटफॉर्म में आ रहे हो, तो भाई देखो शर्म नहीं होनी चाहिए। डू व्हाट यू लव, शो व्हाटएवर यू वांट टू शो टू अदर पीपल। इन्फ्लुएंस करना वो आपके ऊपर है। अगर आप इन्फ्लुएंस होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, नहीं होना चाहते हो तो आप मत हो, ठीक है। देयर इज़ नो प्रेशर फ्रॉम माई साइड, बट हेल्दी लाइफस्टाइल रखा करो, सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, ओके गाइज। सो देखो अभी जब से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, मेरे फेस पे थोड़ा सा आप देख रहे हो ग्लोनेस आ रहा है। सो भाई एक्सरसाइज करने से फेस पे ग्लो आता है, वो तो आपको सबको मालूम ही होगा। नहीं जिनको मालूम है, चलो आज मैंने बता दिया, आप समझ गए होगे। ट्राई करना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया करो, ठीक है। मैं अभी बीच में यार बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमा में थी ना गाइज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रखा था मुझे। और ये जो मेरा वेट गेन हुआ है ना अचानक से, मैं आपको सच बताती हूँ, लोगों का वेट लूज़ होता है जब वो स्ट्रेस लेते हैं या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है। मेरी लाइफ में क्या होता है, जब कुछ ऐसा होता है ना, सिचुएशन आता है स्ट्रेस वगैरह का या कुछ भी, हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल दैट, तो मैं तो भाई वेट गेन कर लेती हूँ। मैं इतना खाने लग जाती हूँ। मेरे को लगता है सारी टेंशन दूर हो गई है। तो इसलिए देखो यार, इट्स ऑल ऑन यू, हाउ यू शुड स्टे हैप्पी। अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है, हैप्पी रखना है। हैप्पीनेस इज़ द मेन की, ठीक है। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, जस्ट स्टे हैप्पी ब्रो। टेंशन क्यों लेना है, टेंशन भी लो, थोड़ा सा टेंशन लो जहाँ लेना होता है, थोड़ा सा भी ज़रूरी है लाइफ में टेंशन लेना भी, नहीं तो ज़्यादा खुशी भी मार देगी भाई इंसान को। भाई देखो आज का ये मेकअप बहुत ही प्यारा मैंने एक वेडिंग के लिए किया हुआ है, और मुझे अभी एक और वेडिंग पे भी जाना है दिव्या के साथ। सो मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं व्लॉग शेयर करूँगी, शॉर्ट्स भी शेयर करूँगी, ठीक है। एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हर सो मच, यू नो। और हाँ, उसकी भी शादी नहीं हुई है अभी, ठीक है, तो अभी मेरी भी नहीं हुई है। हम दोनों अभी बच्चे हैं। हमारा जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें मैं और दिव्या ही बच्चे हैं जिनकी शादी होनी है, अभी हमारी हुई नहीं है। सो वी स्टिल वेटिंग एंड वी स्टिल एंजॉइंग आवर लाइफ। तो देखो गाइज, आई मेकअप मैंने बहुत ही प्यारा किया हुआ है, ठीक है, बहुत ही क्विक आई मेकअप भी है। अब यहाँ पे ना मैंने ये रेने का पैलेट यूज़ किया है ना, ये आई लव दिस पैलेट सो मच। ये O2 में है, ठीक है। अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं, इसमें जो ब्लू शेड है ना भाई, शिमर वाले, सो फ्रिकिंग पिगमेंटेड, इट्स सो गुड, इट्स सो 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 ट्रैवल फ्रेंडली, यू नो, किट आई शैडो का। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर अ पार्टी फ्रीक तो ये पैलेट बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि सारे पार्टी शेड्स है, ब्लू, कॉपर, सॉरी कॉपर नहीं, ब्रॉन्ज, ब्लैक। हाइलाइटिंग के लिए इसमें से मैंने सिल्वर वाला शेड यूज़ किया है। हाईलाइट
तो क्या हो रहा है, हाइलाइटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो गाइस आप, ठीक है। इसमें से शिमर शेड, क्योंकि बहुत ही प्यारा शिमर है, वेरी मच पिगमेंटेड गाइस। एंड देखो मेरी ना लाइटिंग थोड़ी कम हो रही है, या कम हो रही है, क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा रूम में। मे बी ये इतना डार्क डल सा क्यों लग रहा है लाइटिंग, इट्स बिकॉज जो रूम का कलर है ना वो थोड़ा येलोइश में है गाइस, आपने देखा होगा आलमंड येलो होता है ना, वो वाला कलर है मेरे रूम का, तो इसलिए ना लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर वाइट वॉश करवाऊँगी, थोड़ा ब्राइट शेड लगाऊंगी, सो दैट रिफ्लेक्ट हो, मतलब मेकअप ट्यूटोरियल्स भी अच्छे बने मेरे। सो या आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद लाइटिंग स्टफ गाइस। अरे भाई, तो मेरे को पता है ना यार, वाइट वॉश के टाइम ना भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार, गंद हो जाता है, उसकी स्मेल भी मुझे अच्छी नहीं लगती है वाइट वॉश की। सो कराना है भाई, कराऊंगी। अब देखो यहाँ पे मेकअप लुक तो हो गया है पूरा। लिपस्टिक के लिए मैंने एक मार्स की लिपस्टिक ली है जो कि लिप क्रेयॉन है, और स्विस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक ली है, ठीक है गाइस। तो दोनों को मिक्स करके मैंने अप्लाई किया है, दोनों ही लाइट शेड्स है, बहुत ही प्यारे। स्विस ब्यूटी का मैं आपको शेड बता देती हूँ, मार्स के भी पड़ी है क्या यहाँ पे, मार्स की नहीं पड़ी गाइस। स्विस ब्यूटी की है ये स्पाइसी न्यूड O3 में है। सीरम लॉरेल का यूज़ कर रही हूँ मैं, लव द सीरम गाइस, इतना प्यारा शाइन देता है बालों को। और हाँ, सीरम कभी भी रूट्स पे अप्लाई मत करना, ठीक है, सिर्फ बालों पे करना होता है, रूट्स पे करोगे तो बाल झड़ेंगे। तो या आई लव व्हेन आई अप्लाई सीरम, आई लव माई हेयर। तो हियर इज़ द फाइनल लुक गाइस, ये है मेरा आज का वेडिंग गेस्ट लुक, एंड आप लोग भी रिक्रिएट कर सकते हो। I am loving this look and perfect look है for the wedding, and yeah, thank you so much guys। मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। Bye bye, love you so much, keep supporting। short वीडियो भी ज़रूर देखिएगा and long videos भी। love you। I might be speeding, I'm taking